नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा क्या है। राष्ट्रीय स्वयं संघ भारत को एक हिंदू राष्ट्र मानता है और कहता है कि यहाँ पे रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, चाहे उसका पूजा पद्धति कुछ भी हो। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और 2025 में उसके 100 साल पूरा होने वाला है। आरएसएस को लेकर हर एक टीवी चैनलों पे लगभग डिबेट होता ही रहता है। कोई भी विपक्ष के नेता आरएसएस के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, उसको लेकर न्यूज चैनलों पे डिबेट तगड़ा होने लगता है। इसी को लेकर आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के थ्योरी को लेकर न्यूज चैनल पे एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता आए हुए थे सुधांशु त्रिवेदी जी और विपक्ष की तरफ से आए हुए थे आरजेडी के प्रवक्ता साहब। अब सुधांशु त्रिवेदी जी का फैक्ट मतलब कैसे कोई काट सकता है, उनका फैक्ट कितना तगड़ा रहता है आप सबको पता है ही। आप लोग खुद ही देख लीजिए। बताता हूं झूठ जो बोलते हैं ये लोग। टू नेशन थ्योरी कहां से आई? दिसंबर, अभी जो अवनिंदर अवस्थी जी ने कहा, दिसंबर 1887 लखनऊ और मार्च 1888 मेरठ। सर सैयद अहमद खां का बाकायदा रिकॉर्डेड ये स्पीच है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और जब अंग्रेज यहां से जाएंगे तो हम हिंदुओं की रियाया बन के नहीं रह सकते। इसलिए इसका फैसला करने के लिए हमें अपनी पुरानी कलम यानी तलवार का यूज करने की परमिशन होनी चाहिए। उसके बाद तय होगा हम दो अलग कौमें हैं, साथ नहीं रह सकते। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो अफगानिस्तान से हमारे पठान आएंगे और बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। और सुनो भाई पाशा साहब, आप 1939 कोट करते हो, मैं 1887 और 75 कोट कर रहा हूं। सर सैयद अहमद ने किताब रिसालाए असबाब बगावते हिंद। अरे सुनो मेरे भाई, ऐसे नहीं, मैं फैक्ट कोट कर रहा हूं। रिसालाए असबाब बगावते हिंद, जिसपे उन्होंने कहा कि मुसलमान अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नहीं है। 1857 का विद्रोह मूलतः एक हिंदू विद्रोह था, यह सर सैयद अहमद ने लिखा। और पाकिस्तान अपनी स्थापना मानता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम से। और ट्रंप ने भी बोला 1000 साल से इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है। और 1913 में इन्होंने वक्फ बोर्ड एक्ट पारित किया, 1916 में सेपरेट इलेक्ट्रेट किया, 1920 में जिन्ना ने कहा मैं गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, 1924 में कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, संघ 1925 में आया। फैक्ट पे बात करिए, आए बाएं साएं मत। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके प्रोफेसर पाशा, आपके पास 1 मिनट है, मेक योर पॉइंट। 1 मिनट के बाद खुद ऑडियो डाउन हो जाएगा। बोलिए प्रोफेसर पाशा। ठीक है, मैं एक सुधांशु जी का रिबटल देना चाहूंगा कि जो जिजिया टैक्स और क्या क्या टैक्स की बातें कर रहे थे। सुधांशु जी के एक बड़े आइडियल हिंदू राजा थे ट्रावंकोर में। वो दलित महिलाओं पर उन्होंने अस्तन टैक्स लगाया था कि दलित महिलाएं अस्तन नहीं ढकेंगी और उनके अस्तन के साइज के हिसाब से वो टैक्स लगाया गया था। ये सत्य है या नहीं है, सुधांशु जी को बताना पड़ेगा। सोर्स करिए, बिल्कुल सोर्स कोट करिए। दलितों के लिए कहां पे लिखा हुआ है राजाज्ञा में? दलितों के सोर्स कोट करिए, झूठ मत बोलिए। 50 है, आपके पास कोई सूत्र ही नहीं है। वो आपके पास सूत्री है ना 50 जैसे मैंने किताब पढ़ी है, इतना बड़ा जैसे मैं आप हिस्टोरियंस को नहीं मानते, आप रोमिला थापर को नहीं मानेंगे, मैं फतेहनामा चित्तौड़ कोट कर सकता हूं, मैं तजुके बाबरी कोट कर सकता हूं, मैं बदौलत फिरोजशाही कोट कर सकता हूं। आप अगर हवा में कुछ भी लिखा बोलने लगेंगे, आप डीएन झा को नहीं मारेंगे, आप जो है रजनी पामदत्त को नहीं मानेंगे। आपका सत्य वही है, आपका सत्य वही है जो आपके हिंदुत्व और नफरत में फिट होता है, वही आपका सत्य। रही बात आरएसएस की, आरएसएस ने सोर्स कोट करिए। अंग्रेजों के साथ जो एजेंट के तौर पर काम किया, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। हिंदुस्तानी जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे जो लीडर्स थे उनकी मुखबिरी करने का काम करती थी आरएसएस, और अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। 2042 के भारत छोड़ो आंदोलन में कहा था कि अंग्रेजों को चाहिए कि इस आंदोलन को कुचल दें। ये इस तरह के जो स्टैंड रहे हैं, इसका भी कोई सूत्र आपको दूं क्या, कोई प्रमाण दूं आपको क्या? ये सारे प्रमाण बताइए, सोर्स बताइए, मौजूद हैं। इतिहास की किताबों में सारे प्रमाण किताब आप पढ़िए जाकर। एक सेकंड प्रोफेसर अभिजीत अवस्थी बोलना चाहते हैं। ओके सरकार को अनवर पाशा जी, अब आपने जो सवाल उठाया है ना, आपने इस बात का जो जवाब दिया नहीं कि सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था, उसका बात का आपने जवाब नहीं दिया। आप तो प्रोफेसर है जेएनयू में। मैं आपकी बात आता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। एक बात बोली संघ प्रमुख ने, मोहन भागवत जी ने, और कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सबके लिए सम्मान न्याय होता है। उसी की प्रतिक्रिया इमरान मसूद उदित राज ने अपने तरीके से दी कि लोकतंत्र और संविधान को आरएसएस और बीजेपी दोनों नुकसान पहुंचा रही है। क्या आपको लगता है जो बात कही मोहन जी ने, उसके मायने क्या है 40 सेकंड के अंदर? मायने यह है कि जिन जिन इलाकों में, अब मैं बहुत स्पष्ट कहूं, हिंदू नहीं
आरएसएस बीजेपी सबसे कमजोर है, वहां पर सेक्युलरिज्म का बैंड बज चुका है। कश्मीर में बताइए, जब स्थिति यह थी कि हम सबसे कमजोर स्थिति में थे, तो आलिफ खलीफ गलिफ हुआ था कि नहीं? आईएसआईएस के झंडे लगते थे कि नहीं? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे कि नहीं? और जाकिर मूसा ने एलानिया कहा था कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। आइए साहब, तमिलनाडु में हम आज तक कभी सत्ता में नहीं आए। कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, जहां मुसलमानों की आबादी 70% हो गई, उन्होंने कह दिया कि आज से इस गांव में मंदिर में पूजा नहीं होगी, घंटा घड़ियाल बंद। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा नहीं बोला उत्तर से दक्षिण तक। मद्रास हाई कोर्ट ने जाके इंस्ट्रक्शन दिया और तमिलनाडु सरकार ने मान भी लिया, डीएमके सरकार ने, हाँ बंद। तब जाके उसने कहा कि आपकी आबादी 70% हो गई तो ये कोई तर्क नहीं होता। आप सुनो मेरे भाई, केरल में आज तक हम सत्ता में नहीं आए हैं। मल्लापुरम जिला, वहां की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया है, तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, लड़कियों के लिए नहीं, पूरे हर समाज की लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल कर दिया, जबकि भारत की 18 साल थी। वो मान लिया गया केरल ने जून 2013। और पाशा साहब, आए बाएं साए मत बोला करिए, मैं फतवते फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की किताब, फिरोज शाह तुगलक अपने जमाने में मौलानाओं को बुला के पूछता है कि इतना बड़ा देश है, हम इनको एक साथ कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या करें? तो कहते हैं जजिया लगाया जाए। वहां से लेकर औरंगजेब की मसीह आलमगीरी तक। और त्रावणकोर का जवाब देता हूं मेरे भाई, आप कोई प्राइमरी सोर्स कोड नहीं कर सकते। क्या तरीका है भाई? ओके, बिल्कुल आखिरी राउंड है। एक सेकंड। प्रोफेसर होके और उसके बाद डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक सोर्स कोड नहीं कर पा रहे प्रोफेसर होके और बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं सोर्स कोड करता हूं, झूठ फैलाने में माहिर हैं। अरे भाई, मैंने जियाउद्दीन बर्नी की किताब कोट की है। झूठ कौन बोल रहा है? ये दर्शक तय करेंगे। झूठ फैलाने वाली बात क्या है? अगर आप इस बात को कंडेम नहीं करते, सुनो, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, मैं आपको मौका दे रहा हूं। जिया साहब का भी वक्त है ना? ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी एमपी। अब सुनिए पाशा, कान खोल के सुनो मेरे भाई। आजाद हिंदुस्तान में 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में वाल्मीकि समाज का बेटा बेटी पीएचडी भी हो जाएगा तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेगा। बोलो किस लिए था? क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य हो गया था कि नहीं? बोलो। और त्रावणकोर की बात करते हो तो 47% रेट ऑफ लिटरेसी थी 1947 में, जब पूरे देश की 10% थी। और मेरे भाई सुनो, SC ST OBC का आरक्षण खत्म जामिया मिलिया इस्लामिया से, क्योंकि मुस्लिम इंस्टीट्यूशन हो गया। SC ST OBC का आरक्षण खत्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मुस्लिम इंस्टीट्यूशन हो गया। जितने मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है कोई SC ST OBC का आरक्षण नहीं देता। अब ये आके खाल ओढ़ के कहने लगते हैं कि हम बात कर रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों के लिए क्या क्या कहा है, मैं बोलना चाहूंगा तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा। ऐसी बातें कही गई हैं। इसलिए पाशा साहब प्रोफेसर हैं तो सोर्स से बोलिए, आए बाएं साएं मत बोलिए। ओके प्रोफेसर पाशा, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं। ओके, बोलिए। आप नहीं पढ़ेंगे रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, ये बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है, पढ़िए। उसमें क्या कहा उन्होंने, मनुस्मृति क्यों जलाई उन्होंने, किस ईयर की किताब है? क्यों जलाई उन्होंने? आपको मौका दे रहा हूं। मैं 1946 की बात कर रहा हूं। बाबा साहब, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।